हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में प्रोटीन बाइंडिंग की डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग हम किस में पढ़ रहे हैं? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ड्रग के कौन से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि ड्रग के एक्शंस को या फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इफेक्ट करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? प्रोटीन बाइंडिंग इट इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड विथ प्रोटीन इन बॉडी। यह वो प्रोसेस है जिसमें कि जो भी हमने ड्रग मॉलिक्यूल लिया, खाया तो वो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो है स्टोमक में जाने के बाद एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड में जो है ब्लड में जाता है। तो ब्लड में जो है प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं डिफरेंट तरह से, उनसे क्या करता है? बाइंड करता है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग बाइंड विथ प्रोटीन इन द बॉडी। इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स टाइप मॉलिक्यूल एंड दिस फेनोमिना इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग, दैट इज प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। क्या होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे ब्लड में प्रोटीन्स या बॉडी में प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, उनसे क्या करते हैं? उनसे जो है बॉन्ड बना लेते हैं, कम जो है और कम जो है मिलकर क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप मॉलिक्यूल बना लेते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ये ड्रग मॉलिक्यूल हुआ, ये ड्रग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर जैसे हमारे ब्लड में पहुंचेगा, ये क्या हुआ? ये प्रोटीन है हमारे ब्लड में। ये प्रोटीन देखिए, ये ब्लड हमारा ब्लड में, ये हमारा जो है ये प्रोटीन और ये ड्रग, प्रोटीन और ड्रग ये आपस में क्या हो गए? आपस में कंबाइन कर कर प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लिया। कुछ ड्रग जो है जो प्रोटीन से जो है बाइंड नहीं है, ये फ्री ड्रग मॉलिक्यूल है, और ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये जो कुछ जो है सभी जो है ड्रग, तो सभी ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सभी तो बाइंड होंगे नहीं, कुछ ही जो है कुछ परसेंटेज ड्रग मॉलिक्यूल्स ही प्रोटीन से बाइंड होंगे। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग व्हेन इट रीचेज इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो है ब्लड स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है? हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में पहुंचते हैं। इट बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, अब वो जो है प्लाज्मा, हमारे ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन पाई जाती है, उससे बाइंड कर जाते हैं। इट इज ऑलरेडी प्रजेंट इन ब्लड एंड फॉर्म में प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं? प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, जो प्रेजेंट होता है, उससे क्या करते हैं? बाइंड कर प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। प्रोटीन दैट बाइंड टू ड्रग आर, कौन कौन से प्रोटीन से हमारे ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन पाए जाते हैं जो ड्रग से बाइंड होते हैं? सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन्स। When the drug is combined with the protein, they form two type of, जब ड्रग जो है प्रोटीन से कंबाइन होता है तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स और दूसरा इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स क्या है? इन दिस द ड्रग इज बाइंड विथ प्रोटीन विथ वेरी वीक अल्ट्रेक्शन फोर्सेस लाइक वेंडरवाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है? ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है प्रोटीन से बाइंड होता है वेरी वीक बॉन्ड के थ्रू, जैसे कि वंडरवाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। सो दे कैन इजिली डिटैच एंड ड्रग बिकम फ्री एंड देन दिस ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर एंड गिव इट फार्माकोलॉजिकल। तो ये वीक बॉन्ड होते हैं, उससे क्या होता है? ये इजिली डिटैच होता है, यानी कि प्रोटीन से ये अलग हो जाता है ड्रग मॉलिक्यूल और फ्री हो जाता है। और फ्री होने के बाद ही ये क्या करता है? रिसेप्टर, जो टारगेट रिसेप्टर है जहाँ पे उसको एक्शन शो करना है, उस रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। इरिवर्सिबल क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ ड्रग, इन दिस द ड्रग बाइंड विथ प्रोटीन, इसमें क्या होता है? ड्रग जो है प्रोटीन से बाइंड होता है विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्ड होता है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड। सो दे कैन नॉट डिटैच, जिससे कि वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड होता है तो वो प्रोटीन से अलग नहीं होता है ड्रग मॉलिक्यूल। सो द ड्रग डू नॉट बिकम फ्री, तो इससे कारण क्या होता है? ड्रग जो होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में फ्री नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन से बाइंड ही रह जाता है। और इट डज नॉट बाइंड विथ, और अगर प्रोटीन से बाइंड हो जा रहा है ड्रग, तो क्या होता है? उसका शेप चेंज हो जा रहा है। शेप चेंज हो जाने के कारण क्या होगा? वो पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या होगा? बाइंड नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो हमारे रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए ड्रग को क्या चाहिए? पार्टिकुलर ड्रग जो होता है जिसकी सेम जो है शेप होती है, वही उससे बाइंड होता है। तो ड्रग मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जा रहा है तो वो उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा एंड नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजी, जिसके कारण क्या होगा? वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा रिवर्सिबल जो बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या करेगा?
ड्रग मॉलिक्यूल और डिटैच होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, लेकिन जो इरिवर्सिबली बाइंड होगा प्रोटीन से, यानी कि जो डिटैच नहीं हो रहा है, प्रोटीन से अलग नहीं हो रहा, वो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको जो है अपने फार्माकोलॉजिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में या ड्रग डिजाइन और डेवलपमेंट में हम इसका यूज क्या है ये पढ़ते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या करता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एलिमिनेशन करता है, एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी जब हमारे ब्लड में प्रोटीन ड्रग मॉलिक्यूल पहुंचता है तो वो प्रोटीन से बाइंड होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो जो है इजिली जो है टारगेट रिसेप्टर के पास इजिली पहुंच जाता है, वहां पे उससे डिटैच होकर अपना रिसेप्टर से बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ओनली अनबाउंड ड्रग क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और जो केवल अनबाउंड, वहां पे क्या होता है कि जब वो डिटैच होता है तो उसके अटैच होने के बाद, डिटैच होने के बाद क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन से पास करता है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि अगर अटैच रहेगा तो क्या होगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी टिश्यूज की हैं उससे पास नहीं हो पाएगा, और ये पास नहीं होगा तो क्या होगा, एंड एबल टू शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओनली अनबाउंड ड्रग प्रोसेस, जो अनबाउंड ड्रग होगा केवल वही क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और वही एबल टू शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड अंडरगो मेटाबॉलिज्म एंड इलिमिनेशन, और उन्हीं का क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे, वही मेटाबोलाइज होंगे और इलिमिनेट, हमारे बॉडी से इलिमिनेट हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज ड्रग रिलीजेज फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, यानी जितने देर तक ड्रग जो है प्रोटीन से क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, एंड इट क्रॉसेस, डिटैच होने के बाद क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है क्रॉस कर ये क्या करें, रिसेप्टर से बाइंड होंगे उतने देर तक, एंड शो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उतने देर तक उनकी एक्टिविटी जो क्या होगी हमारे बॉडी में बनी रहेगी। यानी कि ड्रग जो है प्रोटीन बाइंडिंग से, अगर प्रोटीन से बाइंड हो रहा है तो जितना ज़्यादा देर तक प्रोटीन धीरे धीरे जो है क्या होगा, प्रोटीन और ड्रग डिटैच होंगे, आप डिटैच होते जाएंगे, और जैसे जैसे डिटैच होते जाएंगे उसका वैसे वैसे जो है क्या होगा, वो ड्रग जो है सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा, क्रॉस होकर हमारे रिसेप्टर पर पहुंचेगा और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग हमारा क्या कर रहा है, ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी बढ़ा दे रहा है, यानी ड्रग जो है धीरे धीरे क्या होगा, डिटैच होगा, और जैसे जैसे डिटैच होता जाएगा वैसे वैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते जाएगा, यानी कि क्या करते रहा, ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ड्रग का बढ़ा रहा है। प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग एंड इंक्रीजेज इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, प्रोटीन बाइंडिंग हमने अभी बताया था कि क्या कर देगा, हमारे ड्रग का हाफ लाइफ टाइम जो है ड्रग का वो भी बढ़ा देगा, और इससे क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा हमारा।